आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अब्बास जनाब अली इब्न अबी तालिब के बेटे और जनाब उम्मुल बनीन के लख्ते जिगर थे। मौला अब्बास 4 शाबान 26 हिजरी को बरोज़े मंगल मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। मौला अब्बास मौला अली अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा थे। अब जब मौला अब्बास की विलादत हुई तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे नूरे नजर को मेरे पास लाओ। उस वक्त मौला अब्बास एक सफेद चादर में लिपटे हुए थे। अब जब मौला अब्बास आपकी आगोश मुबारक में दिए गए, आपने चेहरा अब्बास से कपड़े को उठाया, चेहरा कमरे बनी हाशिम पर नजर डाली और फौरन पेशानी फर्जंद को बोसा दिया। उसके बाद इमाम ने मौला अब्बास के नन्हे नन्हे हाथों को निकाला, दस्ते बाजू और कलाई को देखा। तारीख के चेहरे पर नजर डालने वाले जानते हैं कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो अपनी आंखों को उस वक्त तक बंद रखा था जब तक पैगंबर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ना ले आए। अब मौला अब्बास पैदा हुए। मौला अब्बास ने भी अपनी आंखों को उतनी ही देर तक बंद रखा कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ना ले आए। अब जब मौला हुसैन को खबर मिली और आप तशरीफ लाए और अपने भाई को आगोश इमामत में लिया, अब के भाई भाई के हाथों में आया तो मौला ने कान में अजानो उकामत दी। तब आपने अपनी आंखें खोली। तारीख शाहिद है कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो पैगंबर इस्लाम ने अपनी ज़बान मुबारका मौला अली के दहने अक़दस में दी थी। इसी तरह जब मौला अब्बास पैदा हुए तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक मौला अब्बास के दहने अक़दस में दी थी। मौला अब्बास की विलादत के 7वें दिन रस्म अकीका अमल में लाई गई और फिर अब्बास नाम रखा गया। अब इस बहादुर फर्जंद का नाम अब्बास रखना इसलिए मुनासिब था कि शेर का बेटा शेर ही होता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम हैदर भी था। मौला अली को हैदर इसलिए कहते थे कि आप बड़े बहादुर थे और हैदर शेर के नामों में से एक नाम है। तो जिस तरह हैदर शेर के नामों में से एक नाम है, इसी तरह अब्बास भी शेर के नामों में से एक नाम है। मौला अब्बास ने 11 साल की उम्र में मुआरका सिफ़ीन झेला। तकरीबन 14 साल की सिन में बाप के साय से महरूम हो गए। अब दिन गुजरते रहे, रातें गुजरती रहीं। अब मौला अब्बास की वालिदा जनाब उम्मुल बनीन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आई, कहने लगी, सुल्तान दो आलम, क्या ही अच्छा होता अगर मेरे नूरे नजर का घर आबाद कर दिया जाता। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने शादी के इंतजामात शुरू कर दिए। मौला अब्बास का अक्द जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की दुख्तर जनाब लुबाबा के साथ मंजूर हुआ। मौला अब्बास के 3 फर्जंद थे, एक फाजिम, एक उबैदुल्ला और तीसरे काजिम थे। मौला अब्बास शुजात अली के वारिस, आईना किरदार अली, सिपाही हुसैनी के सालार। मौला अब्बास कमाल इल्मी, नफ्स ज़की, शराफत नबवी में आला दर्जे पर फाइज थे। इल्म रिजाल, इल्म फिक्का, मसाइल शरई मौला अब्बास का मैदान खास था और मौला अब्बास आला किरदार इखलाक के मालिक थे। मेरी क्या मजाल कि मौला अब्बास की शान अलम बरदारी के मुतालिक कुछ कह सकूं। बस इतना अर्ज करना चाहती हूँ कि मौला अब्बास ने इसी शान शौकत के साथ अलम बरदारी की है जिस शान शौकत से मौला अली अलैहिस्सलाम ने हजरत जाफर तैयार ने की। तारीख गवाह है कि वो तमाम सिफात जो एक अलम बरदार में होने चाहिए वो सब के सब मौला अब्बास में मौजूद थीं। सबसे बड़ी चीज जो अलमदार लश्कर के लिए जरूरी है वो ये है कि बुलंद व हिम्मत वाला हो, बहादुर और शुजा हो, बड़ी बड़ी जंगों में पछाड़ देने वाला हो, दुश्मन से बेझिझक लड़ने वाला हो, गम खाने वाला हो और मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने वाला हो, दुश्मन से मरगूब हो, मुस्तकिल मिजाज हो, मैदान जंग की तरफ
पुश्त करके ना देखे और अपने आका का हुक्म मानना उसकी जिंदगी का शेवा हो और वो अलम की हिफाजत में हर किस्म की कुर्बानी पेश करने को तैयार रहे। मुख्तसर ये कि इतना बहादुर हो कि हाथों के टूट जाने और बाजुओं के कट जाने पर भी इस्लाम के अलम को सरनगू ना होने दे और जिसके अंदर ये सारे सिफात हों उसे अब्बास कहते हैं। मेरे लाखों करोड़ों सलाम हो शहंशाह वफा फर्जंद मौला अली अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास अलमदार पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।